हमारी वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे यूजिरो हानमा बाकी से कहने लगता है, बाकी तुम तो मेरी सोच से ज्यादा बढ़ के स्ट्रॉन्ग निकले। तो ये बताओ, आखिर बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेजी से ट्रेवल करना आखिर ये तुमने किससे सीखा? कौन है तुम्हारा टीचर? खैर जो भी है वो भी काफी ज्यादा तेज होगा। आज में बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट ने तुम्हारी तरह इस रिलैक्सेशन फॉर्म को अचीव करने की कोशिश किया, इवन के उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वफ कर दी। पर तुम्हें पता है बाकी तुम एक 18 साल की उम्र में ये अचीव कर पाए हो, जो कि वो अपनी पूरी जिंदगी के लाइफ टाइम में अचीव नहीं कर पाए। फिर यूजिरो हानमा भी बाकी पे ग्रिप अप्लाई करते हुए कहने लगता है, बाकी तुम्हारा टीचर जो भी था वो काफी ज्यादा वधिया था। अब जरा सोचो इस बारे में, अगर बाकी अपने फादर से कहे कि वो कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक काकरोच था, क्योंकि बाकी के दिमाग में तो इस वक्त यही चल रहा होता है कि उसका टीचर एक काकरोच है। खैर यार, उतने में यूजिरो हानमा उसे सुप्लेक्स मार के फौरन से बिल्डिंग को तोड़ते हुए बाहर फेंकता है। अचानक से यूजिरो हानमा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है जब वो बिल्डिंग के बाहर देखता है। अब इसकी वजह मैं बताता हूँ। द ग्राउंड एरिना जो कि काफी ज्यादा मशहूर है अपनी रफ फाइटिंग की वजह से, हर तरह के फाइटर्स, चाहे वो मार्शल आर्टिस्ट हो या सुमो रेसलर्स, हर तरह के लोग एक दूसरे से लड़ते थे। वन के वो फाइट इतनी ज्यादा इंटेंस होती थी कि किसी की जान तक जा सकती थी। तो उस खतरनाक अंडरग्राउंड एरिना का चैंपियन कोई और नहीं बल्कि एक 17-18 साल का बच्चा बाकी था। अरे दूसरी और यूजिरो हानमा, जिससे हर पॉलिटिशियन, आर्मी के बड़े बड़े जनरल्स, एक प्रेसिडेंट उससे डरता है। अब इन बाप बेटे के बीच में बहस शुरू हो गई है और यहाँ तक लड़ाई भी हो गई है। लोग इन लोगों से वाकिफ होते हैं, उन्होंने इतने रूमर्स फैलाए होते हैं कि अब ये बात हर एक को मालूम पड़ जाती है। तुम ये कह सकते हो कि पूरी दुनिया बाकी और उसके बाप यूजिरो हानमा से वाकिफ है कि वो दोनों कौन है, कि पावर के चर्चे पूरी दुनिया में फैल रखे हैं कि वो लोग पूरी की पूरी आर्मी पे भी बाड़ी पड़ सकते हैं, चाहे वो नेशन हो, कुछ भी हो। अब बात आती है कि यूजिरो हानमा इतना ज्यादा हैरान क्यों हो रहा है। तो भाई सारी सी बात है, यूजिरो हानमा वर्सेस बाकी की अफवाह इस कदर फैल चुकी है, टाउन के सारे लोग ये फाइट देखने के लिए यहाँ पे पहुंच जाते हैं। हमें कुछ लम्हे पहले का सीन दिखाया जाता है जब यूजिरो हानमा बाकी को ऊपर से नीचे फेंकता है। बाकी अपने पीछे एक गजब किस्म का शॉक वेव को महसूस कर पाता है। बाकी जो पीछे मुड़ता है उससे मालूम पड़ता है कि एक बहुत बड़ी महफिल लगी हुई है इनके पीछे, इनको देखने आई है। जो शॉक वेव थी वो लोगों के एक साथ चिल्लाने की वजह से होती है। लोगों की नजरें जो बाकी पे पड़ती है, वो लोग चिल्लाने लगते हैं, यह है वो 18 साल का बच्चा जिसका नाम है बाकी। इस बंदे के पास गजब किस्म की फैन बेस है। जब ओगर आगे बढ़ता है सभी लोगों की नजर ओगर पे पड़ती है तो पूरी की पूरी ऑडियंस के मुंह से बस ओगर के नारे निकल रहे होते हैं। की शुरुआत सिर्फ एक मामूली सी न्यूज से हुई थी। हमें मालूम पड़ा कि एक रेस्टोरेंट के करीब काफी ज्यादा पुलिस फोर्सेस जमा है। फिर थोड़ी देर में न्यूज निकल के आई कि दुनिया के 2 खतरनाक शख्स आपस में टकराव करने को जा रहे थे। इस वजह से आर्मी वहां पे मौजूद थी, जो कि बाप बेटे है और बस ये उनके कहने की देर होती है। जो जगह उस न्यूज में कवर की गई होती है वहां पे सारे लोग पहुंचने लगते हैं। ये बात दुनिया के कोने कोने में जाने लगती है, लोग रिसर्च करने लगते हैं वगैरह वगैरह। उनके कुछ लोग तो सिटी क्रॉस करके आ रहे होते हैं सिर्फ इस फाइट को अपनी आंखों से देखने के लिए। लोग पिक्चर्स क्लिक कर रहे होते हैं, व्लॉग बना रहे होते हैं। कोई बाकी के साइड पे होता है तो कोई उसकी फादर यूजिरो हानमा की साइड पे होता है। अरे यार, यूजिरो हानमा ऊंचाइयों से कूद के नीचे उतरता है। ये सब देख के यूजिरो हानमा बाकी से कहने लगता है, क्यों ना हम लोग किसी और दिन लड़े, यह साले तो हमारे पीछे पड़ गया। बाकी आगे से बोलता है, वैसे भी डैड आपने ये खुद ही कहा था कि 2 लड़ने वाले जब एक पॉइंट पे एग्री ना करे तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें तो बस डर लग रहा है कि तुम्हारी इज्जत को मैं इनके सामने कुचलूंगा तो तुम्हें कितनी शर्मिंदगी होगी। और यार ये बात यूजिरो हानमा को रास नहीं आती। खैर यार, यूजिरो हानमा सोचने लगता है, क्या मेरा बेटा पागल हो गया? पर इससे पहले वो सेंटेंस को कंप्लीट भी कर पाता, वो भी अपने मन में। बाकी तब तक यूजिरो हानमा के मुंह पे एक खतरनाक किस्म का हमला करता है। यूजिरो हानमा को रिएक्ट करने का वक्त तक नहीं मिलता। बाकी जिस स्पीड से मूव कर होता है क्राउड को तो बाकी दिख रहा तक नहीं होता। कि क्राउड को इस बात से अंदाजा जरूर लगता है कि बाकी ने काफी स्पीड से ट्रेवल किया। वो इस तरह कि जब बाकी स्पीड से ट्रेवल करता होता तो मिट्टी काफी ज्यादा उड़ती है बाकी की दिशा में, जिस वजह से कुछ लोग समझ पा रहे होते हैं कि बाकी ने काफी स्पीड में मूव किया। क्राउड में भी अलग किस्म की बहस शुरू होती है। कुछ कह रहे होते हैं यूजिरो जीतेगा तो कुछ कह रहे होते हैं नहीं बाकी जीतेगा। सभी लोगों के बीच में हम वहाँ पे डोप्पो और रोची को भी देखते हैं। खैर यार, हम देख पाते हैं उन हमलों के बाद यूजिरो
हानमा के मुंह से खून बहने लगता है। यूजिरो हानमा बाकी से कहता भी है कि काफी वक्त हो चुका है, मेरा खून किसी ने बहाया तक नहीं, इवन के मुझे तो ये भी नहीं याद कि मेरा खून आखिर निकला कब था। अगर उल्टा बाकी अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने उसके वाइटल स्पॉट पे 3 खतरनाक स्ट्राइक लगाई है, इसके बावजूद भी उसका बस मामूली सा कतरा सा खून निकला, कि ये इंसान भी है। यहाँ पे बाकी फिर से अपने आप को रिलैक्स करते हुए बुलेट ट्रेन की स्पीड से उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता है कि इस बार तो वो यूजिरो हानमा को हिला भी ना पाता। यूजिरो हानमा इसके बाद अपने पूरे हाथ को बेसबॉल की तरह लहराते हुए बाकी के मुंह पे दे मारता है। थ्योरेटिकली भी अगर तुम अपने हाथ को पूरा लहरा के बेसबॉल की तरह किसी के मुंह पे दे मारो तो ज्यादा डैमेज होती है। इसी सेम टेक्निक का इस्तेमाल इस बार दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शख्स ने किया होता है। बाकी के नाक से काफी ज्यादा खून बह रहा होता है, कई गुना उसकी आंखों से ज्यादा आंसू बह रहे होते हैं। के बाद बाकी गुस्से में फौरन से यूजिरो हानमा पे वार करने के लिए बढ़ता है। उसी लम्हे में यूजिरो हानमा उसी सेम टेक्निक का इस्तेमाल करके बाकी पे दोबारा से हमला करता है। इस हमले से इतने बुरे तरीके से आवाज निकलती है कि ऑडियंस तो अपने कान को कवर करने लगती है। डोपोरोची ओगर के चेहरे पे वो मुस्कुराहट सी देखता है, ये देख के ही बता देता है कि उसे बाकी के साथ लड़ते हुए काफी ज्यादा मजा आ रहा है और ऊपर से खुशी हो रही है। डोपोरोची अपने मन में कहने लगता है, मुझे तुम्हारे लिए काफी खुशी है ओगर कि दुनिया में तुम्हारी बराबरी का कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे बेटे के, और तुम्हें उससे लड़ते दौरान काफी मजा आ रहा है। जिस दिन का तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तुमने बाकी का काफी सालों तक इंतजार किया कि वो इस काबिल बन जाए जो कि वो आज है। देख पाते हैं डोपो ये जैसे तैसे कह रहा होता है, यूजिरो हानमा बाकी की जंग की धुलाई कर रहा होता है। डोपोरोची मजीद कहता है, तुम्हें तो इतना खुश देख के मुझे थोड़ी बहुत जेलसी भी हो रही है। हमें बाकी की नाक से काफी ज्यादा खून बह रहा होता है, पर बाकी फिर भी अपने पैरों पे खड़ा हो रहा होता है। देख के ऑडियंस भी चौंक जाती है कि उस बंदे ने उसे इतने बुरे तरीके से पीटा, उसकी नाक फोड़ी, के वाइटल्स ऑर्गन्स पे भी हमला किया, पर फिर भी वो अपने पैरों पे दोबारा से खड़ा हो रहा है। खैर यार, बाकी अपने मुंह से खून वून हटाता है और दोबारा से रेडी हो जाता है। बाकी कहता है, चलो अब मेरी बारी। ये उसके कहने की देर होती है कि पूरी की पूरी ऑडियंस पागल होती चली जा रही होती है एक्साइटमेंट से। वैसे तो रिंग में जब बंदा का खून बह रहा होता है तो हीमोस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है, और दैट बैटल में एक और चीज उससे भी ज्यादा काम की आती है, और वह है तुम्हारी फाइटिंग का जज्बा, जो कि खून को बहने से अपने आप ही रोक डालता है। ठीक यही सेम हाल बाकी का भी है, बाकी का खून अपने आप ही रुक जाता है, बाकी तैयार होता है। असल में ये थ्योरेटिकली भी पॉसिबल है कि अगर तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा विल है, ब्लड प्रेशर चेंज होने की वजह से खून का बहना रुक जाता है। बाकी का फादर उसे यूं अपने सामने खड़ा देख के उससे कहने लगता है, तो तुम हार नहीं मान रहे बाकी? तो बाकी आगे से कहता है, हार मान लो, वो भी इतनी जल्दी? आगे लगातार स्पीड में यूजिरो हानमा पे टूट पड़ता है। यूजिरो हानमा उसके सारे के सारे हमलों को काउंटर करता है। डोपोरोची फिर से यहाँ पे सोचने लगता है, यहाँ तक मैं तुम्हारे लिए भी खुश हूँ बाकी। हाँ बाकी, इसी तरह तुम मुस्कुराते रहो, खेलते रहो यूजिरो हानमा के साथ। यकीन करो बाकी, दुनिया में किसी का फादर ऐसा नहीं है जो कि अपने बेटे के साथ इस तरह से खेलता है। लगातार हमले करने के बाद बाकी थोड़ा सा पीछे हटता है और ये ऑडियंस का रिएक्शन होता है। टोकुगावा भी काफी ज्यादा अमेज होता है। पर हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।